तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी मजार, मुसलमानों में भारी गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र के नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को चटा दी धूल। सभी सीटों पर बुरी तरह से नगर पंचायत चुनाव में हारी भाजपा, कांग्रेस ने बहुमत किया हासिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। कहा सीएम योगी से भिड़ने के लिए मैं हूं यूपी में तैयार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राजस्थान की गहलोत सरकार ने मुसलमानों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को दी मंजूरी। तो भाजपा ने सीएम गहलोत को बताया हिंदुओं का दुश्मन, कहा यह है मुसलमानों की हितैषी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट पर कहर बनकर टूटा कोरोना वायरस, 10 जज कोरोना पॉजिटिव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अखिलेश यादव गोपालपुर से पहली बार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, योगी को देंगे सीधी टक्कर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी मजार, मुसलमानों में भारी गुस्सा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक मजार को तोड़ दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस वीडियो में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता हथौड़े से पीर बाबा की मजार को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इन्होंने गुम्बद सहित पूरे मजार को हथौड़े से तोड़कर ध्वस्त कर दिया। भैया आपको बता दें कि इसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। भैया आपको बता दें कि मजार को तोड़ने के बाद हिंदू जागरण मंच और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि देवभूमि में लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर अवैध ढांचा जो भूमि कब्जाने की मंशा से पीर मजार के नाम पर बनाया गया है, उसका अंजाम यही होगा। वहीं आपको बता दें कि आगे हिंदू जागरण मंच ने कहा है कि इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध हमारा अभियान ऐसे ही जारी रहेगा, और हिमाचल प्रदेश में जितने भी मजार बने हुए हैं उन सभी को तोड़ा जाएगा। तो किस तरह से हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में एक मजार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने तोड़ा था, उसके बाद अब हिमाचल प्रदेश में ये तबाही मुसलमानों के साथ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने की है, लेकिन अभी तक किसी को भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के नगर पंचायत चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ, कांग्रेस ने जीता बहुमत। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नगर पंचायत चुनावों में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। वहीं कांग्रेस के लिए बुधवार को जारी हुए नतीजे कई खुशखबरियां लाए हैं। बताया गया है कि लातूर जिले की 4 नगर पंचायत और नांदेड़ की 3 नगर पंचायत के चुनावी नतीजों में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है। एक अधिकारी ने कहा कि नांदेड़ में माहौर, अर्धापुर और नायगांव नगर पंचायत में 51 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें से कांग्रेस ने 33 सीटें जीती हैं। नायगांव नगर पंचायत में कांग्रेस ने सभी 17 सीटें जीती हैं। इसके अलावा अर्धापुर में 17 में से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं और सभी में बहुमत हासिल कर लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नांदेड़ में कुल 3 और लातूर में 14 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा ने अर्धापुर में 2 सीटों पर विजय हासिल की है। नांदेड़ की माहौर नगर पंचायत का महामुकाबला काफी दिलचस्प रहा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा का सुपड़ा साफ महाराष्ट्र के नगर पंचायत चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने मुसलमानों के विकास के लिए दिए 100 करोड़ रुपए। तो बीजेपी ने अशोक गहलोत को बताया हिंदुओं का दुश्मन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते दिनों राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने मुसलमानों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही अशोक गहलोत ने मुसलमानों के विकास के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, तो बीजेपी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हिंदू विरोधी बताया और इस बात का जमकर विरोध किया। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुसलमानों के कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की, लेकिन गहलोत ये नहीं बताए कि जैन, सिख, बौद्ध, फारसी समाज के लिए कितने खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक
जमीन पर बने कब्रिस्तानों पर बाउंड्री कराएंगे, चाहे कहीं भी कब्रिस्तान बना लिया हो, मदरसे के लिए भी पैसे देंगे। दिलावर ने सवाल उठाया कि उनके बच्चे सामान्य स्कूल में नहीं पढ़ सकते क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? भारतीय नागरिक हैं तो सामान्य स्कूलों में उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल हैं वो जो है आतंकी शिक्षा इनके देते हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो है मुसलमानों के साथ समर्थन किया है और हिंदुओं के ये अशोक गहलोत दुश्मन है, क्योंकि इन्होंने कब्रिस्तान के लिए तो दिए हैं पैसे, लेकिन इन्होंने शमशान घाट के लिए पैसे नहीं दिए। तो भाजपा ने किस तरह से अशोक गहलोत के इस फैसले का जमकर विरोध किया। भाजपा मुसलमानों का विकास देश में नहीं देखती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, कहा सीएम योगी को हरा कर रहूंगा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से बात नहीं बनी और फिर कांग्रेस से भी भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को कोई खास तवज्जो नहीं मिलती दिख रही, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भैया आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे वहीं से वो भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है चाहे मैं योगी के सामने चुनाव हार जाऊं, लेकिन योगी को मैं हरा कर रहूंगा और योगी के खिलाफ ही चुनाव लड़ूंगा। अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो मैं भी गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने ये बड़ा ऐलान भाजपा के खिलाफ कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट पर कहर बनकर टूटा कोरोना वायरस, 10 जज कोरोना पॉजिटिव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पर कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा है। देश की सर्वोच्च अदालत के 10 जज इनकी चपेट में आ गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि महामारी के संक्रमण ने कामकाज को पूरी तरह से कोर्ट में प्रभावित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारियों के संक्रमित होने की दर 30% के करीब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। हल्के लक्षण वाले जो भी अधिकारी हैं, जो भी जज हैं, उन सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के 32 जजों में से अब तक 10 जज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल से छूटने के बाद आजम खान के बेटे ने किया खुलासा, कहा मेरे पिता मरते मरते बचे, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर से मुझे डाल दिया जाएगा जेल में। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान हाल ही में जेल से बाहर निकले हैं। बीते मंगलवार को वह पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। इस दौरान अब्दुल्ला ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जेल में कटे अपने दिन और जेल में बंद अपने पिता पूर्व मंत्री आजम खान की हालत के बारे में बताया। अब्दुल्ला ने सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ की उम्मीद की है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मेरे पिता 2 साल से जेल में बंद है। मेरे परिवार के लिए 2 साल जेल में मैं रहा हूं। मेरी मां 10 महीने जेल में रही, जबकि मेरे पिता 2 साल से जेल में बंद हैं। मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लाकर मुझे जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता कई बार आजम खान मरते मरते बचे थे। अगर मेरे पिता को कुछ हो जाता तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। अब्दुल्ला आजम खान ने कहा कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर से योगी सरकार मुझ पर केस करके जेल में डाल देगी, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारे साथ बहुत अत्याचार जेल में बीजेपी ने किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ये गंभीर आरोप आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव गोपालपुर से लड़ेंगे पहला विधानसभा चुनाव, योगी के बाद लिया है फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर की शहर विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। वही आपको बता दें कि अखिलेश यादव आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा सीट से चुनाव इस बार लड़ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव इस समय आजमगढ़ से मौजूदा सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव आजमगढ़ जिले से ही चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। ऐसे में पूर्वांचल में संदेश देने के मकसद से गोपालपुर की सीट का चयन समाजवादी पार्टी कर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी जो है आजमगढ़ से अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आवारा पशुओं के पुनर्वास पर सुनवाई करने वाले थे हाई कोर्ट के जज, कोर्ट पहुंचे तो दर्जनों गायों ने रोकी उनकी कार। जब दोस्तों आपको बता दें कि सड़कों पर मवेशी जानवरों से हर कोई परेशान है। वहीं अब गुजरात के मुख्य न्यायाधीश को भी इस समस्या से रूबरू होना पड़ा, वो भी तब जब वो आवारा पशुओं के पुनर्वास पर सुनवाई करने के लिए कोर्ट पहुंचे थे। तभी उनकी कार कोर्ट परिसर में दर्जनों गायों ने रोक ली। पुलिस के भगाने पर भी वो वहीं डटी रही। इस घटना से वो इतनी
इतने परेशान हो गए कि केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने आप बीती सुन डाली, जिसे सुनकर हर कोई हैरान था। उन्होंने कहा कि इन आवारा पशुओं का कोई तो इंतजाम किया जाएगा। तो बीजेपी सरकार जहां जहां पर भी है वहां पर किस तरह से आवारा पशुओं की खुलेआम गुंडागर्दी सामने आती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महबूबा मुफ्ती के सख्त तेवर, कहा पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की कभी नहीं होगी घर वापसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को सख्त लहजे में कहा है कि वह उन नेताओं को वापस पार्टी में नहीं ले रही हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। हालांकि उनमें से कई नेता पार्टी में वापस आने को तैयार है। महबूबा ने यह बयान पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए है। दरअसल आपको बता दें कि जुलाई 2018 में महबूबा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से भाजपा की तरफ से अपना समर्थन वापस लेने के बाद पूर्व मंत्रियों और विधायकों सहित पीडीपी के दर्जन नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था, जिसमें से ज्यादातर नेता अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी और सज्जाद लोन की पीपल्स कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, महबूबा मुफ्ती ने ये बड़ा ऐलान किया है 2006 में कि एक